नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरएफसी स्टॉक के बारे में। सो गाइस, आईआरएफसी में अभी के टाइम अगर आप देखेंगे, बाकी जो रेलवे स्टॉक्स में भी अगर आप चेक करेंगे तो सभी स्टॉक्स जो है वो धीरे-धीरे करके हमें गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न दोस्तों सिंपल है। इन स्टॉक्स में ऑलरेडी एक बड़ा मूवमेंट, बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी थी एंड उस तेज़ी बेसिस पे अभी के टाइम नॉर्मली हमें एक सेलिंग नज़र आ रही है। मार्केट अपने 2 व्यू के अकॉर्डिंग ही चलता है। मार्केट में एक जंप आता है, जंप के बाद गिरावट होती है, कंसोलिडेशन होता है, फिर रैली आती है, फिर गिरावट, कंसोलिडेशन। ये सारी चीज़ें हमें होते हुए नज़र आती है एंड ये सभी चीज़ें आईआरएफसी में भी चल रही है। जो लोग फोमो में आके हाई पर ऐड करते हैं, उनको यहाँ पर एक बड़ा लॉस भी होते हुए नज़र आ रहा है एंड जो सही समय पे गिरावट में यहाँ पर जो है ऐड करने का व्यू रखते हैं, वो नॉर्मली मार्केट में पैसा बना जाते हैं। सो गाइस, आईआरएफसी की बात की जाए तो लगातार गिरावट भी हमें होते हुए नज़र आ रही है। ये जो स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं 30-40 रुपए के लेवल से कवर करता आ रहा था एंड 200 रुपए, 220 रुपए के लेवल्स तक भी हमने यहाँ पे अपडेट दी है। एंड वहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि भाई अभी के टाइम जितना हमने पैसा बनाया है, बना लिया, बट अभी के टाइम हमें सिक्योर होने की ज़रूरत है। क्योंकि मे बी कभी भी स्टॉक में एक बड़ी सेलिंग आ सकती है एंड वही चीज़ें हमें होते हुए नज़र आई। नॉर्मली मैं आपको हर वीडियो में ओएफएस के बारे में भी बताता रहता था, बट मैक्सिमम लोग ये बोलते थे कि भाई ये जो स्टॉक है ये तो ऑलमोस्ट आने वाले दिनों में 300-400 रुपीज़ तक के लेवल्स दिखा देगा। बट वो सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उस टाइम सभी लोग फोमो में थे। जैसे ही स्टॉक मान लो सिंगल डे में 5 से 6% जंप कर गया, सभी लोग यहाँ पे 400 से 500 का व्यू बना लेते थे। बट मैंने आपको क्लियरली एक अपडेट दिया था कि अभी के टाइम हमें फोमो में किसी प्रकार की कोई भी बड़ी बाइंग नहीं करनी है एंड अभी के टाइम आप देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिला। रिसेंटली स्टॉक गया था 160 पे, लोगों ने वहाँ पे बाई किया फोमो में आके कि अगेन 250-300 जाएगा। बट ओवरऑल हुआ क्या? ट्रैप करके फिर से स्टॉक आ चुका है 136 रुपीज़ के लेवल्स पे। बजट में क्या होगा वो भी हम समझेंगे और ओएफएस का भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा अदानी विल्मार को ओएफएस आया। अदानी विल्मार को 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं एंड आईआरएफसी को भी यहाँ पे टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका भी हमें ओएफएस के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपडेट। बट अभी की बात की जाए तो ये अभी एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, कौन-सा सपोर्ट लेवल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आज का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक दोस्तों आपका ओपन होता है 139 एंड हाई लगाता है 140, 135 रुपीज़ तक का लो लगाता है। वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूँ तो 2 करोड़ शेयर की वॉल्यूम होती है, 297 करोड़ के स्टॉक्स की वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग होती है। डिलीवरी हमें देखने को मिल जाती है 35% की। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइस बैंड की, तो प्राइस बैंड इसका है नहीं, क्योंकि ये ऑप्शंस का स्टॉक अभी के टाइम हमें होते हुए नजर आ चुका है। गिरावट के पीछे जो इसका मेजर रीजन है, पहली चीज तो ये है कि इसका जो इंडेक्स है, पीएसयू इंडेक्स, उसके अंदर भी एक बड़ी सेलिंग हमें होते हुए नजर आई है। 2.5% पीएसयू इंडेक्स भी गिर चुका है और पीएसयू इंडेक्स में मेरा ये मानना है कि आगे सेलिंग और भी हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अभी अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ आपका मिड कैप एंड स्मॉल कैप, उसमें भी बड़ी गिरावट हमें होते हुए नजर आई है ना। इरेडा, ये जो आईआरएफसी है, ये मिड कैप स्मॉल कैप में भी इंक्लूड है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे स्मॉल कैप तो वो भी गिर रहा है एंड मिड कैप देखेंगे तो यहाँ पे भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पर मैं पीएसयू इंडेक्स की बात करूँ, तो पीएसयू इंडेक्स में अभी के टाइम जो हमें लास्ट ईयर एक बड़ा बुल रन देखने को मिला था, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज़ के रिजल्ट्स नहीं आए एंड उसी बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो पीएसयू इंडेक्स में अभी प्रॉफिट बुकिंग का भी टाइम चल रहा है। अगर आप पीएसयू इंडेक्स की हिस्ट्री चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो लोग हाई पे जैसे अगर आप देखेंगे तो एक पीएसयू इंडेक्स एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हमें करते हुए नजर आता है हिस्ट्री के अंदर। एक बड़ा जंप दिखाता है, फिर एक सेलिंग, फिर तेजी, फिर सेलिंग, फिर तेजी, फिर सेलिंग, फिर एक तेजी, फिर एक सेलिंग। तो वही सेम चीज़ें अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे एक गिरावट होनी थी बट फिर हमें देखने को मिला एक बड़ा बुल रन, क्योंकि मल्टीपल्स यहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े ऑर्डर्स देखने को मिले, बड़ी हाइप हमें क्रिएट होते हुए नजर आई। तो उस बेसिस पे पीएसयू इंडेक्स को तो गिरना तो था, बट वो ओवरऑल यहाँ पे जंप किया, अपनी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग पीएसयू इंडेक्स जंप किया। बट अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा मूवमेंट हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, तो अभी इसको थोड़ा-सा रुकना होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आईआरएफसी की, तो इस बार दोस्तों यहाँ पे रेलवे बजट में एक बढ़ोतरी का संभावना यहाँ पे हो सकती है। रेलवे जो बजट है, वो थोड़ा इंक्रीज़ होके हमें देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए सुरक्षा बढ़ने पर ध्यान देने के साथ, रेलवे मंत्रालय ने आवंटन में 15% से अधिक की वृद्धि यहाँ पे होने की उम्मीद जताई है। सो अभी के टाइम अगर देखा जाए तो इरेडा का या सॉरी आईआरएफसी का जो पी रेशियो है वो 27 पहुंच चुका है एंड उसी के साथ-साथ यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी रेशियो है वो हमें 27 का देखने को मिल रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि सेक्टर का जो पी है वो यहाँ पे ओवरऑल हमें सेम ही देखने को मिल रहा है, जो कि आईआरएफसी का पी रेशियो है। तो यहाँ से अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो पी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स हमें देखने को मिलेगी
एंड अगर यहाँ पे रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं तो पी रेशियो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एक ड्रॉप भी देखने को मिल सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी है कि आईआरएफसी अपना एक बेस बना चुका है, जो कि 130 रुपीज़ का एक इंपॉर्टेंट बेस बन चुका है आईआरएफसी का। अभी के टाइम सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसको जो वैल्यूएशन मिलनी थी वो मिली, क्योंकि कंपनी पहले क्या थी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 20 to 30% की ग्रोथ के साथ कंपनी आगे बढ़ रही थी। हर क्वार्टर में 20-30% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी ईयरली वाइज, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पे देखिए, पहले हमें ये देखने को मिला था कि ग्रोथ तो कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, पी रेशियो भी डाउन था, और स्टॉक का जो प्राइस है वो 20 रुपए के लेवल्स पे 2-2.5 साल यहाँ पे एक जगह पे रुका हुआ रहा, कंसोलिडेट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पहले वैल्यू इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिली है, जो 20 रुपए से 200 रुपए गया है, ये सारी वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें होते हुए नजर आई। एंड बट अगर आप देखेंगे तो अभी के टाइम जो लोगों ने 500 तक का व्यू बना के रखा है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी अगेन यहाँ पे 20-20% तक की ग्रोथ करती है। तो यहाँ पे अगेन इसमें हमें वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैक्सिमम लोगों का ये भी कहना होगा कि भाई कंपनी लार्ज कैप है तो 20% की ग्रोथ कैसे कर पाएगी, अब तो ग्रोथ थोड़ी कम ही होगी। तो अगर ग्रोथ कम होगी तो स्टॉक के प्राइस भी उसी हिसाब से हमें मूव करते हुए नजर आने वाले हैं। अभी के टाइम कंपनी का रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे है, बट जो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ओनली फॉर 2% तक की हमें नजर आ रही है। और उसी के साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो 1500 से 1600 करोड़ के लेवल्स पे एक जगह पे रुके हुए हैं। देखिए दोस्तों, आईआरएफसी की बात की जाए, सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा 130 रुपीज़ तक के लेवल्स। एंड ये लेवल्स अगर यहाँ पे ड्रॉप होते हैं तो सेलिंग में भी बढ़ सकती है। एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 2021 के टाइम आते हुए नजर आ चुकी है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे कभी भी इसका ओएफएस आ सकता है। जैसे हमें देखने को मिला कोचिन शिपयार्ड में अचानक ओएफएस आया था, स्टॉक ड्रॉप किया। एडब्ल्यूएल कल यहाँ पे ओएफएस आया, आज स्टॉक ड्रॉप कर चुका है। तो वही सेम कंडीशन, अगर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हो कि हाँ भाई रेलवे में बजट वगैरह है, तो मैं भी आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि कभी भी ओएफएस यहाँ पे आ सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे नॉर्मली आपको ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि अगर ओएफएस आता है तो यहाँ पे नॉर्मली 10 से 15% तो हमें डिस्काउंट एक झटके में दिख ही सकता है। ये मेरा कहीं न कहीं व्यू रहेगा, अगर आप फ्रेश एंट्री लेते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक ओएफएस का, दूसरा यहाँ पर कंपनी की ग्रोथ थोड़ी-सी स्लो हो चुकी है, एंड उसी के साथ-साथ रेलवे में कैसा बजट आता है, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कंपनी अभी के टाइम सपोर्ट पे 130 रुपीज़ के लेवल्स पे, लेवल ब्रेक होता है तो मे बी 110 तक के लेवल्स भी देखने को मिले। थैंक यू। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो को देख के कभी बाय एंड सेल नहीं करना है। थैंक यू।